दूल्हा मिल गया तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने दूल्हा बिक गया ऐसी कोई सेंटेंस सुना है? नहीं नहीं, यहाँ पर महिमा मंडल नहीं किया जा रहा है और दहेज का मतलब दूल्हे को बेचना ऐसी भारी बातों का जिक्र नहीं हो रहा है। यहाँ तो वाकई दूल्हे की बोली लगने की बात हो रही है। ये रिवाज बिहार के एक इलाके का, जहाँ पर सालों से दूल्हों का बेचने की रस्म निभाई जा रही है। यहाँ के दूल्हों की बाकायदा रेट लिस्ट भी होती है। ये बात है बिहार के मधुबनी जिले की, जहाँ पर लोकल दूल्हा बाजार लगाया जाता है। इसे मसौरत सभा भी कहा जाता है और स्थानीय मान्यता के अनुसार ये प्रथा पिछले 700 सालों से चली आ रही है। बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में ये हर साल लगने वाली सभा है, जहाँ पर लड़कियों के परिजन अपने बेटी के लिए योग्य लड़के की तलाश करते हैं। यहाँ पर हर तरह का दूल्हा होता है और परिवार का स्टेटस, लड़के की पढ़ाई और कमाई, कुंडली आदि के हिसाब से दूल्हे का चुनाव किया जाता है। पुराने ज़माने में गुरुकुल से सीधे युवकों को इस सभा में लाया जाता था। ये सभा शुरू करने वाले मैथिल ब्राह्मण और कायस्थ थे। गुरुकुल के युवकों का चुनाव करने के बाद यहाँ के परिवार अपने बेटियों की शादी करवा दिया करते थे। यहाँ इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता था कि कहीं युवकों का परिवार और लड़की के परिवार के बीच कोई संबंध तो नहीं। अब ये सभा इतनी ज़्यादा पसंद की आने लगी कि धोती कुर्ता पहन हजारों लड़के आपको इस सभा में मिल जाएंगे। कई बार तो दूल्हों की बोली इतनी ज़्यादा लगाई जाती है कि लोगों को आश्चर्य हो जाए। यहाँ पर लाखों के दूल्हे भी बिके हैं। अब आप इससे दहेज समझ ले या फिर कुछ और, लेकिन दूल्हों का बाजार तो यहाँ सदियों से चला आ रहा है। दूल्हा खरीदने से पहले कई बातों का ध्यान रखा जाता है, जिससे दूल्हे की क्वालिफिकेशन, परिवार का लेखा जोखा आदि अहम है। दूल्हों को इस बाजार में बहुत ही अनोखी डिमांड भी मिल जाएगी, जहां दूल्हों से उनका बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं। जब तक लड़की वाले पूरी तरह से दूल्हे को पसंद नहीं कर लेते, तब तक बात आगे नहीं बढ़ती। आपको शायद पता ना हो, लेकिन चट मंगनी और पट व्यवहार का इससे अच्छा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लड़की बातों के संतुष्ट होते ही शादी की तैयारी भी हो जाती है और यहाँ कई बार तो यहाँ शादी भी हो जाती है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो इस दूल्हा बाजार में चेक होती है वो है लड़के और लड़की का गोत्र। अगर गोत्र एक ही हो तो फिर दोनों की शादी नहीं होगी। एक जैसा समाज जहाँ पर दहेज को गलत माना जाता है, वहाँ इस तरह का दूल्हा बाजार खुलेआम लड़कों की बोली लगाकर दहेज की मान्यता दे रहा है। तो आप इसे क्या कहेंगे, प्राचीन सभ्यता या फिर सामाजिक बुराई? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर करें। ऐसा ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।